अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत पे हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो है नेशनल सेविंग से रिलेटेड। नेशनल सेविंग की दो प्रोडक्ट का कंपैरिजन है। ये वो दो प्रोडक्ट हैं जो इस वक्त नेशनल सेविंग की हॉट फेवरेट प्रोडक्ट है। अच्छा, ये सिर्फ नेशनल सेविंग की नहीं बल्कि प्राइवेट बैंकों के जो कस्टमर है वो भी इन दो प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब और इसके बारे में अप टू डेट रहते हैं। बहुत सारे ऐसे कस्टमर, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो प्राइवेट बैंकों में भी इन्वेस्ट करते हैं और नेशनल सेविंग में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो प्राइवेट बैंक तो बहुत सारे बैंक है पाकिस्तान में, और तकरीबन बैंक जो है जैसे HBL हो गया, MCB हो गया, UBL हो गया, अलाइड हो गया, मिज़ान हो गया, फैसल बैंक हो गया, इस तरफ की पूरी बैंक अल्फला है, बैंक अल हबीब है, ठीक है, हबीब मेट्रो है। तो ये तो पूरी प्राइवेट बैंकों की एक लिस्ट मौजूद है, वो किसी में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन कुछ अमाउंट जो है वो नेशनल सेविंग की स्कीमों में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। बात यह आ जाती है कि एक नॉर्मल बंदा जो प्राइवेट बैंकों में इन्वेस्ट करता है वो हमसे सवालात करता है कि भाई मैं चाहता हूँ कुछ पैसे नेशनल सेविंग में भी रखें। बेसिकली नेशनल सेविंग होता है कि आप डायरेक्टली जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब गवर्नमेंट के अकाउंट कह लें या गवर्नमेंट को जो पैसे चाहिए होते हैं या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो है वो आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपके पैसे का होता क्या है, ये जो आप नेशनल सेविंग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये पैसे डायरेक्टली जो है वो गवर्नमेंट अपने अंडर में ले लेता है, उसको यूटिलाइज करता है, उससे बिजनेस करता है, यूटिलाइज करता है और उससे जो प्रॉफिट आता है उससे आपको प्रॉफिट देता है, ठीक है। तो मतलब बराह रास्त जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या गवर्नमेंट स्कीमों में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो एक बड़ा तबका जो बैंकों में इन्वेस्टमेंट करता है वो चाहता है कि अपना कुछ इन्वेस्टमेंट की अमाउंट जो है वो नेशनल सेविंग में भी इन्वेस्ट करें। अब ऐसे कस्टमर जो प्राइवेट बैंक में के इन्वेस्टर हैं वो नेशनल सेविंग की भी कुछ स्कीमों में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो हमसे सवालात करते हैं कि भाई हमें वो स्कीम बताओ जिसमें हमें नेशनल सेविंग में स्कीम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो अच्छी स्कीम है। तो जनाब, जो हमारे लिहाज से दो बेस्ट स्कीम है, हमारे लिहाज से क्या आपको भी पता अच्छी तरह, उससे बेहतरीन कोई स्कीम हमें तो नहीं दिखती इस वक्त करंटली। वो है जनाब, एक तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट ऑल टाइम फेवरेट और दूसरा है सरवा इस्लामिक सेविंग अकाउंट। तो बेसिकली आज की जो हमारी वीडियो है वो हम ये कोशिश ये करेंगे कि इन दोनों को आपस में कंपैरिजन करेंगे, इनका कंपैरिजन क्या है और जनाब प्रॉफिट रेट इसका क्या है, इसका क्या है, टेनर इसका क्या है, इसका क्या, एक जो मेजर पॉइंट्स है वो दोनों आपस में डिस्कस करें। इससे होगा ये कि आपको इन दोनों प्रोडक्ट के बारे में भी पता चल जाएगा और इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी दिख जाएगा, और फिर बासानी आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि आपको सरवा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करना है या बहबूद सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करना है। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। इस टाइप की वीडियो बहुत कम बनती है और बनाने वालों के लिए भी एक चैलेंज होता है, क्योंकि इसके लिए सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास और हर लिहाज से आपको अप टू डेट रहना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। सबसे पहले हम बात करते हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की, ठीक है। बल्कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की हम बात क्या करें, हम पॉइंट नोट करते हैं, हम डायरेक्ट कंपैरिजन पे आते हैं कि इन दोनों में पहले सिमिलरिटी की बात कर लें कि इन दोनों में क्या चीज़ सेम है, दोनों जो प्रोडक्ट उनमें क्या चीज़ सेम है, फिर हम डिफरेंस की तरफ जाएंगे। जो सिमिलरिटी है उससे जो है कुछ हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। जो सबसे बड़ा जो सेम चीज़ है दोनों प्रोडक्ट में वो ये है कि इन दोनों का जो प्रॉफिट है वो आपको मंथली मिलता है, हर महीने जो आपको उसका प्रॉफिट मिल रहा होता है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की सिचुएशन है कि जैसे आज 11 तारीख है, 11 फ़रवरी 2024, तो अगर आज के दिन आपने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट किए तो अगले महीने 11 मार्च को जो है आपको इसका प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है, मिलेगा एक महीने बाद। और सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में सिचुएशन ये है कि आपने अगर आज 11 फ़रवरी 2024 को आपने इन्वेस्टमेंट किए तो प्रॉफिट आपको 11 मार्च को नहीं मिलेगा बल्कि हर महीने की पहली तारीख को मिल जाएगा। तो प्रॉफिट तो दोनों का मंथली है, लेकिन डिफरेंस ये है कि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का हर महीने की पहली तारीख को प्रॉफिट मिल जाता है, जबकि
आपका जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट वो 1 महीने बाद प्रॉफिट मिल रहा था। मतलब 15 तारीख को आपने अगर सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट लिया तो अगले महीने 15 तारीख को उसका प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद कब मिलेगा? उसके बाद अगले नेक्स्ट मंथ के 15 तारीख को, उसके बाद उसके अगले नेक्स्ट मंथ के 15 तारीख को। ठीक है, तो दोनों का प्रॉफिट मंथली है, और लेकिन डिफरेंस क्या है वो भी हमने आपके साथ शेयर कर दिया। ठीक है, अब हम आते हैं उस पॉइंट की तरफ जो जिससे जो है हम अच्छी तरह हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करना है या बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि हम पॉइंट वाइज देखेंगे कि इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैच्योरिटी की। ठीक है, कि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट की मैच्योरिटी क्या है और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की मैच्योरिटी क्या है। जिस तरह जो पॉइंट में हम बात करेंगे तो इससे आपको डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले पॉइंट की बात करते हैं मैच्योरिटी के। हमारा पहला पॉइंट है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी क्या है? बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का 10 साल है। 10 साल के बाद जो आपका सर्टिफिकेट मैच्योर्ड हो जाता है। ठीक है, अगर आपने दोबारा इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर नए तरीके से प्रोसेस सारा दोबारा होगा। तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की मैच्योरिटी जो है वो 10 साल है, जबकि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट की कोई मैच्योरिटी नहीं है। आज पैसे रखें और अगले 100 साल तक रखे रहें, जब तक ये प्रोडक्ट नहीं बंद होती तब तक आपका प्रॉफिट जो है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में रहेगा। तो ये एक मेजर जो है वो डिफरेंस है कि बहबूद का जो मैच्योरिटी है वो 10 साल होता है। 10 साल से 11 साल आप नहीं रख सकते। 10 साल के बाद आपने रखना होगा तो दोबारा से 10 साल के लिए री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जबकि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट जो है वो आपका लाइफ टाइम है, जब तक दिल चाहे आप उसमें पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह मैच्योरिटी की बात हो गई। अब टेनर की बात भी कर ले तो टेनर भी वही है कि इसका जो है टेनर कहते हैं किसको, कि कितने मंथ तक जो है या कितने सालों तक जो है आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैच्योरिटी की बात और टेनर की बात तकरीबन सेम है। टेनर कहते क्या है कि भाई इसका टेनर कितना, फॉर एग्जाम्पल आप कोई लोन लेते हैं तो आपसे सवाल होता है कि इसका टेनर कितना, मतलब कितने साल के लिए आप जो ये लोन ले रहे हैं, तो उसको टेनर कहते हैं। ठीक है, तो टेनर और मैच्योरिटी में ये डिफरेंस होता है। मैच्योरिटी से मुराद है कि ये इस महीने जाके मैच्योर हो जाएगा, और टेनर से मुराद ये कि इतने सालों के लिए। तो जनाब जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का इसका टेनर 10 साल है। ठीक है, 10 साल के लिए होता है, जबकि आपका जो है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट इसका कोई टेनर नहीं होता। मतलब 100 साल तक के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जब तक ये प्रोडक्ट बंद नहीं हो जाती। तो मैच्योरिटी और टेनर में माइनर सा डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो जनाब आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो अकाउंट और सर्टिफिकेट। जो आपका बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है बेसिकली ये है आपका सेविंग सर्टिफिकेट। जब आप ब्रांच जाते हैं और बहबूद का अकाउंट वगैरह खुलवा लेते हैं और उसके बाद आप कहते हैं 10 लाख रुपए का ये चेक जमा करवा देते हैं अपने अकाउंट में, और जब पैसे आ जाते हैं क्लियरिंग के बाद तो आप कहते हैं 10 लाख का मुझे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट बना दो। तो नेशनल सेविंग वाले करते हैं कि आपके अकाउंट को डेबिट करते हैं, ठीक है, और अपने जेल में पैसे ले जाते हैं जनरल एजेंट में, और 10 लाख का आपको सर्टिफिकेट बनाकर दे देते हैं। तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट जो वो सर्टिफिकेट बेसिस है। जबकि हम बात कर ले सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट को कि तो ये अकाउंट बेस है, इसमें कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल रहा होता। आप जाते हैं ब्रांच और 10 लाख रुपए कैश दें या फिर क्लियरिंग में कैश जमा करें तो इसकी डिपॉजिट स्लिप मिल रही होती है आपको, और क्लियरिंग है तो क्लियरिंग आप ख़त्म होने के बाद जो है वो अगले दिन आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, अगर अकाउंट में पैसे होते हैं तो। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। और इसका कोई सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का कोई जो है वो सर्टिफिकेट नहीं होता। ये आपका सेविंग अकाउंट है, ऐसी सेविंग अकाउंट है जैसे आपके ब्रांचेस में सेविंग अकाउंट खुले होते हैं। जिस तरह ब्रांचेस में सेविंग अकाउंट का कोई जो है वो सर्टिफिकेट नहीं होता, इसी तरह सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का भी यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है। डिपॉजिट स्लिप होगा, और डिपॉजिट स्लिप आप 10 लाख रुपए जमा करवाएंगे तो आपको 10 लाख का डिपॉजिट स्लिप मिल जाएगा और आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे। बैलेंस वगैरह देखना तो इनके ऐप में जो नेशनल सेविंग की ऐप है उसमें तमाम जो है डिटेल्स मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जनाब। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा चार्जेस। ठीक है, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में कोई चार्जेस नहीं होते। मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने पैसे रखा है और फिर आज रखा है 10 लाख रुपए और 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद आप निकाल लेते थे, इस पर कोई चार्जेस नहीं कटता सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में। लेकिन हम बात कर लेते हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की, जो कि 10 साल का तक होता है। तो बहबूद सर्टिफिकेट को अगर आप इनकैश करवाते हैं 10 साल से पहले तो इस पर चार्जेस कटते हैं। अच्छा, चार्जेस क्या होगा जनाब?
सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट पे तो कोई चार्जेस नहीं, लेकिन बहबूद पे चार्जेस वो किस हिसाब से होगा। फॉर एग्जांपल आपने रखवाया है 10 साल के लिए और 1 साल से पहले आप पैसे निकलवाते हैं। फॉर एग्जांपल 1 लाख की मिसाल ले लें तो ठीक है, 1 लाख रुपए आपने रखवाया 10 साल के लिए और 1 साल से पहले आप पैसे निकलवा रहे, ज़रूरत पड़ गई तो हुआ क्या, आपके प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख है, 1 लाख पर 1% चार्जेस लगेगा, मतलब 1 लाख पे 1000 रुपये आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। ठीक है, 1 लाख पे अगर आप 2 साल से पहले इनकैश करवाते हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट को तो आपको चार्जेस 750 रुपये देने पड़ेंगे। 3 साल से पहले अगर आप इनकैश करवाते हैं तो आपको जो चार्जेस है वो 250 जो है वो 500 देने पड़ेंगे। ठीक है, और 4 साल से पहले अगर आप इनकैश करवाते हैं तो जो चार्जेस है आपको 250 रुपये देने पड़ेंगे, और 4 साल के बाद जब भी आप इनकैश करवाएंगे तो कोई चार्जेस नहीं लगेगा। तो ये डिफरेंस है चार्जेस का। ठीक है, अच्छा रेट की बात कर लें तो रेट जो है वो आपका जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है उसका जो करंटली रेट है वो 16.08% है। ठीक है, और जो सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट है उसका जो प्रॉफिट रेट है वो है 20.50%। तो ये रेट भी जो है वो दोनों का डिफरेंस है, मतलब कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का जो प्रॉफिट रेट है वो आपका 16.08%, जबकि सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट का जो प्रॉफिट रेट है वो 20.50% है। तकरीबन 4.5% जो है वो सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट रेट ज़्यादा है। तो रेट भी बेसिकली दोनों का डिफर है। अच्छा, उसके बाद बात कर लेते हैं विड्रॉल का। ठीक है, वही बात आई थी कि विड्रॉल जो है वो सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। मतलब अभी पैसा निकलवाया, 4 घंटे बाद आपको पैसे, अभी आपने 10 लाख रुपए जमा करवाए, 4 घंटे बाद आपको 5 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ गई तो आज ही आज में अपने पैसे आपने सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट से निकलवा लिए, कोई इशू नहीं है। जबकि अगर आपने 4 लाख या 5 लाख या 10 लाख का सर्टिफिकेट लिया है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट तो 10 साल से पहले इनकैश नहीं होगा। और अगर आप इनकैश करवाते हैं बाई फोर्स कि भाई मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे नहीं पता, आप मेरे जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दें तो इस सूरत में जो है वो फिर आपको चार्जेस लग रहे होते हैं। अच्छा जनाब, अब टैक्स की बात कर लें। 3 टाइप्स के टैक्स होते हैं हमारे पास, ज़कात है, विथहोल्डिंग टैक्स है और इनकम टैक्स है। ठीक है, ये तीनों टैक्स से बचने का क्या तरीका है। अच्छा देखिए, ज़कात तो आप बच सकते हैं कि आपने अगर सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो CZ50 का फॉर्म जमा करवाएंगे तो ज़कात वेव हो जाएगा, ज़कात नहीं कटेगा, तो ज़कात से आप बच सकते हैं। विथहोल्डिंग टैक्स से भी बच सकते हैं। मतलब विथहोल्डिंग टैक्स क्या है, विथहोल्डिंग टैक्स सबसे पहली बात है कि फाइलर पे तो है नहीं, फाइलर तो रिलैक्स हो जाए। नन फाइलर पे है, नन फाइलर अगर कैश पैसे पर डे यानी कि डेली 50,000 से 1 रुपये भी ज़्यादा निकलवाता है तो उस पर 0.6%, 1 लाख पे 600 रुपये के हिसाब से चार्जेस कटेगा। सिर्फ और सिर्फ नन फाइलर की बात कर रहा हूँ। तो इससे बचने का तरीका यही कि आप जो है वो अपने आप को या तो फाइलर में कन्वर्ट करवा लें या फिर कैश पैसे ना निकलवाएं। कैश पैसे निकलवाते हैं तो पर डे 50,000 से कम की ट्रांजेक्शन करें। ठीक है, तो फिर इस तरह आप जो है वो विथहोल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं। अच्छा, इनकम टैक्स जो है वो फाइलर में 15% है, नॉन फाइलर पे 30% है। ठीक है, तो जनाब ज़कात की बात हो गई, विथहोल्डिंग टैक्स की बात हो गई। अच्छा, इनकम टैक्स की बात हो रही है, उसमें आप लोग एक चीज़ बता दूं कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की बात करें तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पर इनकम टैक्स नहीं है, ना ही विथहोल्डिंग टैक्स है और ना ही ज़कात टैक्स है। तो जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है उसमें किसी टाइप का जो है वो ज़कात, विथहोल्डिंग टैक्स या इनकम टैक्स नहीं है। जबकि आपका सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में ज़कात भी है, कट जाएगी अगर आपने CZ50 का फॉर्म जमा नहीं करवाया। ठीक है, विथहोल्डिंग टैक्स भी कट जाएगा अगर आप नॉन फाइलर है और पर डे 50,000 से ज़्यादा की ट्रांजेक्शन करते हैं, 5 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन कर ली तो 3,000 रुपये से विथहोल्डिंग टैक्स कट जाएगा। ठीक है, और ज़कात तो मैं आपको ऑलरेडी ज़कात बता चुका हूँ, विथहोल्डिंग टैक्स बता चुका हूँ। इनकम टैक्स जो है वो फाइलर का 15%, नॉन फाइलर पे 30% है। ठीक है, और यहाँ तक तो बात हो गई। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा वो प्रॉफिट का है। ठीक है, प्रॉफिट क्या मिल रहा है। देखिए, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का मैंने आपको बताया कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पे किसी टाइप का कोई जो टैक्स नहीं है। ठीक है, 1340 रुपये के हिसाब से भी प्रॉफिट करंटली मिल रहा है और ये नेट प्रॉफिट भी 1340 है और क्रॉस प्रॉफिट भी 1340 रुपये है। ठीक है, जबकि जो आपका सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट है उसमें बता चुका हूँ मैं कि टैक्स उसमें जो है वो है, मतलब इनकम टैक्स भी है, विथहोल्डिंग टैक्स भी है और ज़कात टैक्स भी है। तो विथहोल्डिंग टैक्स ज़कात के डिटेल्स में आप लोगों को बता चुका हूँ। इनकम टैक्स की बात कर ले तो फाइलर पे 15% है और नॉन फाइलर पे 30% है इनकम टैक्स।
अब यहाँ पे जो मैंने शेयर किया है कि दोनों के प्रॉफिट रेट में डिफरेंस है, तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का 1 लाख पे 1340 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है। जबकि बात कर लूँ मैं सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट की, तो सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में 1 लाख पे 1452 रुपये का या 1450 रुपये कर ले 1450 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेरा लिमिट का। तो सबसे पहले बात कर लूँ, लिमिट जो है वो 75 लाख रुपए जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की लिमिट है। मतलब ये है कि आप 75 लाख रुपए तक जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जबकि मैं बात करूँ सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट की, तो सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं। मतलब ये आपका 75 लाख हो, 75 करोड़ हो, 1 अरब है, 2 अरब हो, तो जो मैकेनिज्म ऐसे बनाया है कि जितना भी पैसा हो वो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें आपकी कोई पकड़ नहीं है। मतलब ये है कि पैसे जो भी है वो आप जमा करवाएं। 1340 रुपये के हिसाब जो प्रॉफिट मिल रहा है वो मिल रहा है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का, और 1452 जो है वो मिल रहा है आपको सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट पे। ठीक है, अच्छा लिमिट की बात मैं कर चुका हूँ। अच्छा, जहाँ हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट का जो प्रॉफिट जो अकाउंट है वो 100 रुपये से खुल जाता है, जबकि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के लिए आप कम से कम 5000 रुपये से जो है वो अकाउंट खुलता है। मतलब कम से कम 5000 का प्रॉफिट है। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट को और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट को आपस में कंपैरिजन किया है कि इसमें ये है, इसमें ये है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में या नेशनल सेविंग किसी भी स्कीम में, या फिर सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में, तो ये वो वीडियो है जो आज हमने बनाई है, जिसमें आप ईजिली खुद डिसीजन ले सकते हो कि आपको या तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की तरफ जाना है या सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट की तरफ जाना है। ठीक है, एक बात यहाँ पे और ऐड करूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान में सिचुएशन ये है कि लोग नेशनल सेविंग की तमाम प्रोडक्ट को भूल चुके हैं और लोग जो है वो भाग रहे हैं सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट की तरफ। तो जनाब अच्छा, एक चीज़ में पॉइंट अभी एक पॉइंट मैं और ऐड कर लूँ आप लोगों के साथ। ये पॉइंट मैंने एक्चुअली मैं लिखता नहीं हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा मसला हो जाता है और मैं लाइव ही कर रहा होता हूँ। तो एक पॉइंट और है इसमें, वो ये कि जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट अगर फॉर एग्जांपल आज बुक हो गया 1340 रुपये, तो इसका मतलब अगले 10 साल तक कम से कम 1340 रुपये के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, अगर बढ़ जाता है 1640 हो गया, तो आपको ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं करना है, आपका ऑटोमेटिक जो है 1640 रुपये के हिसाब से खुद ब खुद ही प्रॉफिट रेट खुद ही बढ़ जाएगा और 1640 रुपये के हिसाब से मिलना शुरू हो जाएगा, और अगले 10 साल तक 1640 रुपये के हिसाब से मिलेगा। 2 साल बाद और प्रॉफिट बढ़ जाता है, 1800 रुपये हो जाता है। आपको ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं करना है, आपका प्रॉफिट रेट ऑटोमेटिक 1800 रुपये के हिसाब से मिलना शुरू हो जाएगा, और जब तक मैच्योर नहीं हो जाता तब तक 1800 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट मिलता रहेगा। और अगर 5 साल के बाद प्रॉफिट रेट कम होकर 1000 रुपये आ जाए, तो आपका कुछ भी नहीं जाएगा, आपको जो 1800 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट मिल रहा है, क्योंकि जब 1800 रुपये प्रॉफिट गया था तो वहाँ पे आपका कैप लग गया था, वहाँ से प्रॉफिट नीचे नहीं आ सकता। तो प्रॉफिट अगर 1000 रुपये हो जाए बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का, तो चूँकि आपका 1800 रुपये का अपर कैप लग चुका है, तो जब तक आपके मैच्योर नहीं हो जाता बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, तब तक आपको प्रॉफिट 1800 के हिसाब से मिलता रहेगा। जबकि सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट बेसिकली सेविंग अकाउंट है, तो हर महीने इसका प्रॉफिट रेट चेंज हो सकता है, चाहे बढ़ा दिया जाए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से या कम कर दिया है, लेकिन हर महीने ये चेंज हो सकता है, महीने में 1 से ज़्यादा दफ़ा भी हो सकता है। ठीक है, अभी करंटली 20.50% का प्रॉफिट है, मतलब सालाना प्रॉफिट 20,500, ये 19,000 भी हो सकता है, ये 17,000 भी हो सकता है, 16,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 12,000 भी हो सकता है। ठीक है, कभी भी हो सकता है, अगले 2-3 महीनों में भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, क्योंकि इसमें जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन नहीं कि अगले 10 साल के लिए फिक्स हो गया। ये आप कभी भी इसका प्रॉफिट रेट सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट का अप्स एंड डाउन हो सकता है। ठीक है, तो ये जनाब ये डिफरेंस था बिटवीन सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में। कोशिश हमने ये की दोनों को कंपेयर करके आपके सामने रखें, और इनमें से जो भी, क्योंकि ये दोनों ही बेस्ट प्रोडक्ट नेशनल सेविंग की, तो इनमें से आपको चूज़ करना आसान हो जाएगा कि आपको या तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की तरफ जाना है या फिर सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट की तरफ जाना है। एक चीज़ और ऐड करूँगा जो मेजर है इसके बहबूद के हवाले से, कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट हर बंदा नहीं ले सकता है। मतलब कौन लोग ले
सकते हैं, या तो कोई वीडियो ले सकती है, या फिर सीनियर सिटीजन ले सकते हैं जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है, या फिर शौदा फैमिली वाले जो है वो ये बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जबकि सर्वा इस्लामिक सेविंग में हर वो शख्स जो जॉब कर रहा है, जिसके पास इनकम प्रूफ है, वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, चाहे वो 18 साल का हो, 20 साल का हो, 25 साल का हो, 30 साल का हो, 40 साल का, 50 साल का हो, 60 साल का हो। ये 60 साल से भी ज़्यादा का भी हो तब भी सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग जो वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।